गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और हम हैं एक्सरसाइज 5.13 पे। तो हमारी इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, जो हम निकालते हैं उसी को अगर हम x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि y को हमने पहले एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, और दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो d2y बाई डी एक्स, यानी कि y को दो बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसे हम f डबल डैश x भी लिख सकते हैं अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर किसी और के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे होता d2y बाई डी टी स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि हमने t के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट किया है, तो हमसे f डबल डैश t लिखते हैं। तो ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो लेट्स मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसके मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं। तो हमें इन सारे क्वेश्चंस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इन सबको y के इक्वल लिख लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को y के इक्वल ले लिया, फिर हमें निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगी। तो ये हो जाएगा x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन, तो ये जाएगा 20 x टू द पावर 19। तो ये हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 20 कांस्टेंट है, लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 19 x टू द पावर 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 19 टू ज़ा 38, तो 380 x टू द पावर 18 इज़ आवर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, 3x का डिफ्रेंसिएशन 3। तो ये हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। फिर निकालेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 और 3 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा आ गया। थर्ड पार्ट में भी सेम चीज़ करनी है। पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स। तो x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा -5, x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और प्लस 3x का डिफ्रेंसिएशन 3। इसके बाद हम यहाँ से और सॉल्व करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। अब निकाल लेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विद 2x, यानी कि x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 6x माइनस 10। आप चाहें तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन 3x माइनस 5 एंड दिस विल बी योर आंसर। डिफ्रेंसिएशन के इनिशियल वीडियोस आप सारे देख लीजिएगा ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। डिफ्रेंसिएशन के बारे में हम लोग बेसिक फॉर्मूले सारे डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ये बाकी 3 पार्ट हैं, इन्हें भी मैं y के इक्वल लेट कर लूँगी सबसे पहले। तो जैसे ही मैंने इन्हें y के इक्वल लेट किया, उसके बाद मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो फोर्थ पार्ट में मैंने लिखा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले इस x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद मुझे निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, पहले लिखा 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस सेक स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल से होगा, पहले इस पावर का डिफ्रेंसिएशन यानी कि 2 सेक x और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक x को। तो इस तरह लिख लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस 2 सेक x, और सेक x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक x tan x। तो वो इस तरह से लिखना होगा। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और यहाँ पे tan x एंड दिस विल बी योर आंसर। अगर आप देखें फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पे मैंने log x को y के इक्वल लेट किया है। तो यहाँ से मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। log x का डिफ्रेंसिएशन हम सब ने पढ़ा है 1/x होता है। इसको अगर मैं चाहूँ तो x टू दी पावर -1 लिख सकती हूँ। इसके बाद मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर अब आप देखें तो x टू दी पावर -1 का डिफ्रेंसिएशन x टू दी पावर n के डिफ्रेंसिएशन से फॉर्मूले से किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा
एक्स टू दी पावर माइनस 2 और ये है आपका आंसर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x। तो इनवर्स फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्वेश्चन रूल से करने के बजाय इसको चेन रूल से कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1। इसके बाद हमें निकालना है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। पहले इस -1 पावर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 2, जैसे यहाँ पे हुआ। इसके बाद आप इसे चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पहले तो ये देखते हैं, ये है -2 पावर है तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2। इसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें y पहले से दिया हुआ है, तो हमें निकालना है dy बाय dx। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 2 और इसके बाद आपको चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है x माइनस 2 को। तो यहाँ पे मैं log x का डिफरेंशिएशन लिख देती हूँ। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं आपका क्या आंसर आया। ये आया x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया 1/x माइनस 2। इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 2 टू दी पावर माइनस 1। इसके बाद से फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसे हम x टू दी पावर n से डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 x माइनस 2 टू दी पावर माइनस 2 और उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है x माइनस 2 को, चेन रूल। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी -1/x माइनस 2 होल स्क्वायर और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है x इक्वल्स टू π/4 पे। y की वैल्यू आपको cot x दी हुई है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम बाय चेन रूल। पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन -2 cosec x और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे cosec x को, तो ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू -2 cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट π/4। तो यहाँ पे लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू π/4। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। ये हो गया cosec स्क्वायर x की वैल्यू है π/4 और यहाँ पे पुट करेंगे cot π/4। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद हमें पता है कि cosec π/4 की वैल्यू होती है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और cot π/4 की वैल्यू होती है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले इसे y के इक्वल लेट किया और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, क्योंकि ये हाफ है और अपॉन में है तो ये जाएगा -12। इसके बाद मुझे निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मैं चेन रूल से निकाल सकती हूँ। पहले इस -12 का डिफरेंशिएशन पावर में, यानी कि -12 1 माइनस एक्स स्क्वायर -12 -1 हो जाएगा -3/2 और इसके बाद मुझे डिफरेंशिएट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये है -1/2, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x। तो आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया x
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपको एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, इसे वाई लेट करेंगे और क्योंकि दो फंक्शन है एक्स के तो प्रोडक्ट रूल से हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मैं निकालूंगी dy बाई डी एक्स। अब तक तो आपको प्रोडक्ट रूल आ गया होगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल भी मेंशन करूँगी, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो गया। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स होगा 1। अब इसे मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है तो मैं निकालूंगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इस फंक्शन में, माइनस कॉमन लेके लिख लिया मैंने, एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ये मैं लिख दे रही हूँ, प्रोडक्ट रूल ऊपर ही लिखा है तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स हो गया 1 माइनस साइन एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस कॉमन, यहाँ पे आ गया एक्स कॉस एक्स। अब ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स एंड दिस इज़ योर आंसर। थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। पहले निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो ये जगह एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस 2x। अगर आप देखें तो इस 2x का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ 2 चेन रूल से। यहाँ पे हो गया साइन 2x और dx बाई डी एक्स हो गया 1। फिर हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो भी निकाल लेंगे। फिर से हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा तो 2 कॉमन लिख लिया। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 भी मेंशन करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 2 बाहर, x cos x का डिफरेंशिएशन साइन 2x विद अ माइनस साइन और यहाँ पे एक 2 भी आएगा क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 2 प्लस cos 2x और ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 cos 2x यहाँ पे बाहर। इसके बाद हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। अगर हम ले लें यहाँ पे 2 कॉमन तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x साइन 2x प्लस cos 2x प्लस cos 2x, तो हो जाएगा ये 2 cos 2x एंड दिस विल बी योर आंसर। और अगर आप चाहें तो इसमें से एक और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा cos 2x माइनस x साइन 2x एंड दिस कैन ऑल्सो बी योर आंसर। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। प्रोडक्ट रूल मेंशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल है। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 5x, 5x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से 5, तो वो भी मेंशन करेंगे प्लस साइन 5x
ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स, तो वो भी ऐसे ही मेंशन कर देंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो आप ई टू द पावर एक्स को यहाँ पे कॉमन लेके लिख सकते हैं, इससे हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन ईजी हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं cos 5x, यहाँ पे 5 भी है, प्लस sin 5x, ये लिख दिया। इसके बाद हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी प्रोडक्ट रूल से निकालेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ 5 cos 5x प्लस sin 5x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 5x प्लस sin 5x, और यहाँ पे होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर x 5 cos x का डिफरेंशिएशन sin 5x विद माइनस साइन, और एक मल्टीप्लिकेशन में आएगा 5, तो 5 5 ज़ा 25, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 5x, और एक 5 इसका भी डिफरेंशिएट होके आएगा, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। इसके बाद एक फाइनल आंसर और, जिसमें हम ई टू द पावर एक्स कॉमन लेके लिखेंगे, माइनस 25 5x प्लस साइन 5x हो जाएगा माइनस 24 साइन 5x। यहाँ पे है 5 cos x, यहाँ पे भी है 5 cos x, यहाँ पे है 5 cos 5x, यहाँ पे भी है 5 cos 5x प्लस साइन भी है, तो ये हो जाएगा प्लस 10 cos 5x, एंड दिस विल बी योर आंसर। आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, बिल्कुल लास्ट पार्ट जैसा है। तो यहाँ हम निकालेंगे dy बाय डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल मेंशन करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये प्रोडक्ट रूल हमने मेंशन किया। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2x है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x साइन x का डिफरेंशिएशन cos 3x, उसके बाद इस 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस यहाँ पे साइन 3x, ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर 2x, फिर इस चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो इसके बाद हम इसे कॉमन लेके लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब मैं कॉमन लूँगी ई टू द पावर 2x को, तो यहाँ पे बचेगा 3 cos 3x प्लस 2 साइन 3x, और इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर 2x डिफरेंशिएशन ऑफ 3 cos 3x प्लस 2 साइन 3x प्लस 3 cos 3x प्लस 2 साइन 3x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर 2x। ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। इसके बाद उसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो ये जगह ई टू द पावर 2x ब्रैकेट में आया 3 cos का डिफरेंशिएशन साइन 3x माइनस साइन, फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस यहाँ पे हो गया 2 साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x, और इस 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस यहाँ पे आपके पास है 3 cos 3x प्लस 2 साइन 3x, और इस e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x और एक 2। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें लिखना है, e टू द पावर 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 9 साइन 3x, यहाँ पे है 4 माइनस 9 प्लस 4 होता है माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5 साइन 3x, फिर यहाँ पे है हमारे पास 6, यहाँ पे भी हमारे पास 6, तो ये जगह प्लस 12 cos 3x एंड दिस विल बी योर आंसर। सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया है log x, बिल्कुल सेम मेथड हमें अप्लाई करना है। चेन रूल से पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे। इस log का डिफरेंशिएशन 1/log x, फिर इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी
लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो ये जगह 1/x लॉग एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई विल प्रेफर कि आप इसे लिख लें x log x टू दी पावर -1। अब आप निकालिए d2y/dx², तो मैं यहाँ पे लिखूँगी d2y/dx²। यहाँ पे जाएगा -x log x टू दी पावर -2। इसके बाद इस x log x का डिफ्रेंसिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे लिख देंगे d/dx ऑफ x log x। इसे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो ये जगह -1 होल अपॉन x log x होल स्क्वायर। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है x log x को, तो ये फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मेंशन करेंगे प्रोडक्ट रूल, d/dx ऑफ uv इज इक्वल्स टू u dv/dx प्लस v du/dx। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें लिख लेना है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x log x होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा x log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस log x और dx/dx होता है 1। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा -1 प्लस log x होल अपॉन x log x होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। इसमें हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले निकालेंगे dy/dx, तो निकालने के लिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, होल अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा ये x, और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x माइनस log x एंड यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चन रूल, यानी कि d/dx ऑफ u/v इज इक्वल्स टू होल अपॉन v स्क्वायर v du/dx माइनस u dv/dx। तो ये क्वेश्चन रूल होता है। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो हो जाएगा x log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x माइनस log x dx/dx होगा 1 होल अपॉन x स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस log x होल अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि ये x और x कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है d2y/dx स्क्वायर, तो मेंशन करेंगे d2y/dx स्क्वायर। फिर से मुझे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, तो जगह होल अपॉन x स्क्वायर टू दी पावर 2 हो जाएगा x टू दी पावर 4, यहाँ पे x स्क्वायर d/dx ऑफ 1 माइनस log x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस log x, और यहाँ पे होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर। क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है, और उसके बाद यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो जगह x स्क्वायर 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस log x का -1/x माइनस 1 माइनस log x, x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होल अपॉन x टू दी पावर 4। ये x और ये पावर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा -x, यहाँ पे है -2x, फिर ये हो जाएगा +2x log x होल अपॉन x टू दी पावर 4। इसके बाद ये -x -2x हो जाएगा -3x -2x log x होल अपॉन x टू दी पावर 4। x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा -x 3 - 2 log x होल अपॉन x टू दी पावर 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 3 + 2 log x विद अ माइनस साइन होल अपॉन x क्यूब एंड दिस इज योर आंसर। ये पार्ट में भी हमें dy/dx पहले निकालना है, हालांकि हर पार्ट में हमें यही चीज़ करनी है, पहले dy/dx और इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे मेंशन करेंगे, d/dx ऑफ uv इज इक्वल्स टू u dv/dx प्लस v du/dx। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ये जगह x स्क्वायर
लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, यहाँ पे x की जगह है cos x। cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x। ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ भी आ जाए। लॉग मॉड cos x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। अब हमें करना क्या है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो ये हो जाएगा माइनस tan x प्लस ये हो जाएगा 2x लॉग मॉड cos x। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको मॉड का डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, क्योंकि लॉग में मॉड हम लोग लगाते ही हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसमें 2 बार अलग अलग सेपरेटली प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, और चाहें तो x कॉमन लेके लगा सकते हैं। मैं अलग अलग अप्लाई करूँगी, तो मैं निकालूंगी d2y/dx²। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तब भी यहाँ पे x tan x बचेगा, जिसमें आपको फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो वो एक तरह से बहुत ही सिली वर्क होगा। तो मैं इसे सेपरेटली अप्लाई कर रही हूँ। माइनस फर्स्ट फंक्शन, अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट फंक्शन, फिर tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² प्लस tan x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो ये अप्लाई हो गया, प्लस 2 यहाँ पे कॉमन। फर्स्ट फंक्शन लॉग मॉड cos x का डिफ्रेंसिएशन 1/cos x, और cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग मॉड cos x और x का डिफ्रेंसिएशन 1। तो इस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक एक स्टेप लिख के करिएगा, मैंने बस आपको शो किया है। तो जगह माइनस x² sec² x प्लस 2x tan x, ये हो जाएगा माइनस, ये कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ पे है साइन अपॉन कॉस यानी कि tan x, और यहाँ पे है प्लस, ये ब्रैकेट में है 2 लॉग मॉड cos x, एंड इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो ये माइनस x² sec² x इस तरह से, उसके बाद ये माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x tan x, फिर ये बचेगा प्लस 2 log mod cos x, एंड दिस विल बी योर आंसर। ये 9th पार्ट, इसको मैं वायलेट करती हूँ। बुक में आपको एक हिंट दी हुई है कि आप इसको लिख सकते हैं 1 - 2/2x + 3। हाँ लिख सकते हैं, पर ये आया कैसे वो नहीं बताते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 2x + 1 ऊपर है, यानी कि ब्रैकेट के ये अंदर रहेगा डिवीजन में, और ये अपॉन में है तो ये बाहर रहेगा 2x + 3। अब 2x + 3 से 2x + 1 को आपको डिवाइड करना है। ये हम लोग बहुत बेसिक 9th-10th में सीख चुके हैं। तो ये 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3, साइन चेंज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -2। तो हमारा रिमाइंडर बचा -2। अब लिखना क्या है, जो यहाँ पे पोर्शन आए वो यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए x आता तो यहाँ x लिख देते, और जो पूरा पोर्शन यहाँ पे आएगा जब तक वो डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करते रहिए। जब आपको रिमाइंडर में कोई एक नंबर मिल जाए तो वो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, और अपॉन 2x + 3 यानी कि जो दिया हुआ है वो। तो इस तरह ये करते हैं। अब मुझे निकालना है dy/dx, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 -2, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1 - 2 2x + 3⁻⁻1। इसे सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये हो गया -2। अब इस पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 2x + 3⁻⁻2, और उसके बाद हमें डिफ्रेंशिएट करना है 2x + 3 को। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस +2 हो जाएगा, होल अपॉन 2x + 3⁻2, और यहाँ पे 2x + 3 का डिफ्रेंसिएशन 2, तो ये हो जाएगा 4, और इसे लिख लेंगे 2x + 3⁻2। इसे अब हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो d2y/dx²। तो यहाँ पे 4, इस -2 का डिफ्रेंसिएशन -2 2x + 3⁻3, और उसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x + 3 को। तो यहाँ पे हो जाएगा -8
होल अपॉन 2x प्लस 3 होल क्यूब, और यहाँ पे 2x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 2, तो आपका आंसर आ जाएगा -16 होल अपॉन 2x प्लस 3 होल क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसे वायलेट किया, डबल डिफ्रेंसिएशन इसमें भी निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे dy बाय dx, तो ये हो जाएगा sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x, और उसके बाद यहाँ पे x की जगह है ax, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax, तो आपकी वैल्यू आ गई ax का डिफ्रेंसिएशन a sec ax tan ax। अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं या इसे साइन और कॉस में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। आंसर भी आपका दो चीज़ों में आ सकता है, या तो सेक और टैन के टर्म्स में या फिर साइन और कॉस के टर्म्स में। मैं इसे ऐसे ही सॉल्व करूँगी। आंसर डिफ्रेंशिएशन के बहुत सारे आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये d2y बाय dx स्क्वायर जब हम निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने वाली हूँ। a कॉमन ले लिया, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इस तरह लिखा। और यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, तो ये प्रोडक्ट रूल। अब इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा a sec ax tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर ax, और इस ax का डिफ्रेंसिएशन भी आएगा a, तो वो भी हमें मेंशन करना है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan ax, और sec ax का डिफ्रेंसिएशन होगा sec ax tan ax, और इस ax का डिफ्रेंसिएशन भी एक आएगा, और इस ax का भी एक डिफ्रेंसिएशन आएगा a, तो वो भी मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये a और a कॉमन ले सकते हैं, तो ये जगह a स्क्वायर, यहाँ पे आप देखें तो ये हो गया sec क्यूब ax, प्लस यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर ax sec ax, तो यहाँ पे देखिए हो गया a स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ से sec ax कॉमन ले सकते हैं, तो ये जगह sec ax, ब्रैकेट में बचेगा sec स्क्वायर ax प्लस tan स्क्वायर ax। अब आप चाहें तो इस tan स्क्वायर ax को sec स्क्वायर ax में चेंज करके भी इसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन हो सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, एंड आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं। तो दिस विल बी योर आंसर। फोर्थ का सेकेंड पार्ट, इसमें भी वायलेट किया, निकालेंगे dy बाय dx, तो कॉट का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक x, यानी कि 1 माइनस 2x दिया है तो 1 माइनस 2x लिखेंगे, और उसके बाद चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस 2x को, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोसेक 1 माइनस 2x। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 कोसेक 1 माइनस 2x। अब इसे हम निकालेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 को लिखा रहने देंगे। कोसेक का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x फिर कॉट x, और क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 2x दिया हुआ है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस 2x को भी, तो ये लिख लिया। अब इसके बाद देखते हैं फाइनल वैल्यू क्या आती है। ये माइनस, अब इस 1 माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये गया -4, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। यहाँ पे आपका आंसर आएगा कोसेक 1 माइनस 2x cot 1 minus 2x, and this will be your answer।